दगड़ियों, राहुल गांधी ने चेताया है या यूं कहें कि सरकार से मांग की है कि अभी जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। निश्चित रूप से अभी जो हालत हिमालय की है या फिर जिस तेजी से हिमालय का गलनांक एकदम बढ़ा है और जो आसमान है जिसमें जो नीला दिख ही नहीं रहा, सिर्फ सफेद सफेद सफेद, उसके रहते हुए यदि राहुल गांधी ने कहा है कि इस स्थिति को राष्ट्रीय आपदा के रूप में देखा जाए, घोषित किया जाए, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने वही कहा है जो आज की तारीख में कहा जाना चाहिए था। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका अधिकार है कि वे उन सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को, समस्याओं को सरकार के सामने रखें, मांग उठाएं, जो समाज के हित में है। यदि राहुल गांधी कहते हैं कि वर्तमान में जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, तब मुझे लगता है कि वर्तमान वाली जो सरकार है वो शायद इस संवाद को सीधे सीधे तो नहीं सुनेगी और ना ही इस पर कोई कार्यवाही करने की सोचेगी। आज की तारीख में यदि हम सिर्फ विमर्श करें या चिंतन करें कि ये पॉल्यूशन है क्या और कहां से ये पॉल्यूशन आ रहा है, और पॉल्यूशन के कारणों को अगर हम तलाशें तो जो खोज का अंतिम चरण होगा वो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, या यूं कहा जाए कि कॉरपोरेट के खजाने भरने के जो उपक्रम हैं, वहां जाके हमारी तलाश खत्म होगी। और ये वाली सरकार कॉरपोरेट का नुकसान तो सहन कर ही नहीं सकती है। ये एक बहुत बड़ा सत्य इन 12-14 सालों में सामने आया ही है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। कोरोना के दौरान जब पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन रुक गए थे, ठहर गए थे, तब जगह जगह से खबरें आ रही थी कि हिमालय दिख रहा है। तराई भाबर का क्षेत्र, वहां से कई खबरें आ रही थी कि साहब वहां से हमने हिमालय देखा है। बिहार से भी खबर आ रही थी कि शायद एवरेस्ट है, क्या है, वो दिखा है कई जगह से। और हम तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम देख रहे थे कि आसमान नीला दिखने लगा था। हिमालय में जो गलनांक है वो जो एकदम बढ़ जाता था वो घटा था। ये हमने देखा, अनुभव किया। यानी कि जो अभी यातायात के साधन हैं, उन्होंने हिमालय को छेड़ा है। यदि यातायात के साधन या अन्य वायु प्रदूषण सीधे सीधे हिमालय को छेड़ रहे हैं, तो फिर निश्चित जाने कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत जो हिमालय है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। यदि भारत के मीठे पानी के इस सबसे बड़े स्रोत के साथ छेड़छाड़ को नहीं समझा गया और नहीं रोका गया, तो यह मुसीबत इसके सिर पर भारी पड़ेगी। सीधी सी बात है, आम जनजीवन पर यह मुसीबत बहुत अधिक भारी पड़ेगी। मीठे पानी का स्रोत ही नहीं बल्कि देश के बृहद क्षेत्र में जो कृषि है, उसकी सिंचाई व्यवस्था हिमालय की नदियों पर केंद्रित है। हिमालय में कई नदियां हैं जो ग्लेशियरों से नहीं निकलती हैं, लेकिन अगर हम साइफन सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं, तो हम जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र की वो नदियां जो सीधे ग्लेशियर से नहीं है, जिनको हम जंगल से मानते हैं,
वो नदियां भी कहीं ना कहीं हिमालय के ही स्रोतों से भूमिगत हो गए पानी की वजह से हैं, जो जगह जगह पानी भूमि से बाहर निकलता है। दगड़ियों, राहुल गांधी ने पॉल्यूशन की बात कही। पिछले ही दिनों जब राहुल गांधी केदारनाथ यात्रा में आए थे तो डॉक्टर सतीश से उन्होंने बातचीत की थी। राहुल जी के खेमे से तो हम लोगों को पता नहीं लगा था कि डॉक्टर सतीश से क्या क्या बात राहुल जी की हुई है, लेकिन डॉक्टर सती क्योंकि हम लोगों के नजदीक के लोग हैं तो उन्होंने कई कई मौकों पर बताया कि उनसे क्या बातचीत हुई। उसके बाद जब हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा था लोकसभा चुनाव का, तब लगा था कि डॉक्टर सती और राहुल गांधी के बीच में जो बातचीत हुई है उनको राहुल जी ने समझने का प्रयास किया है, और यही कारण था कि घोषणा पत्र के अंतिम छोर में पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन, भूकटाव, भूफिसलाव, केदारनाथ जैसी घटनाएं की ओर भी उनका घोषणा पत्र इशारा कर जाता है। खैर, ये एक पुरानी बात है, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी ने अगर कहा है कि ये जो प्रदूषण है इसको आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, तो सरकार को इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। हर धर्म ने अपने अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से कहा है कि प्राकृतिक जो संरचना है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, और हमने प्राकृतिक संरचनाओं के साथ किस हद तक छेड़छाड़ की है इस बात का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष को कहना पड़ रहा है कि साहब पॉल्यूशन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। मुझे लगता है कि जो सोच सकता है, समझ सकता है, चिंतन कर सकता है, उसको राहुल गांधी के इस बयान पर गंभीरता से मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यदि उनको लगता है कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से गलत बोल रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए बोल रहे हैं, तो उस बात की भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में जब धीरे धीरे सांस लेना एक समस्या बनती जा रही है, उस स्थिति में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी समस्या को यूं ही तो नहीं छोड़ देना चाहिए। दगड़ियों, यूं ही तो नहीं छोड़ देना चाहिए।